चाहे जैसा पापी मनुष्य क्यों न हो, यदि श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। ये परम धाम महामहिम श्यामा श्याम का निज घर है। यहां वास केवल श्री जी की कृपा से होता है। श्री जी की कृपा श्री जी के किसी प्रेमी जन की कृपा से होती है। श्री जी के चरणारविंद के शरणागत भक्त की जिस पर कृपा हो गई उसको निश्चित वृंदावन वास पास हो जाता है। पर श्री वृंदावन वास करने के लिए हमें निष्ठा चाहिए। षोड्वा पाद प्रहारानपि च शतशतं धिक्कृतीनां च कोटिः क्षुत्रट सीतादि बाधा शतमपि सतत धैर्यमालं विसोढ्वा मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा राधिका कृष्ण नामन युद्ध गायन करहि वृंदावन मति विकलो अकिंचन संचरामि। जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, भगवान भक्त की कृपा होती है, तब उसे वृंदावन का दर्शन मिलता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाहिए सोए। जिनका वृंदावन है उन वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम की जब कृपा होती है तभी वृंदावन वास का संयोग बनता है। यदि तुम्हारे जीवन में वृंदावन वास का संयोग बन गया है तो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार जितने हैं, कभी जो प्यार नहीं करते थे वो भी प्यार का नाटक करके आपको वृंदावन से ले जाने की कोशिश करेंगे। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, अरे तुम्हें क्या परेशानी है, वहीं रहो, सब जगह वृंदावन है, वहीं भजन करो, ऐसी शिक्षा देंगे। वृंदावन वास का मतलब है भगवत प्राप्ति। जीवन भर भजन नहीं बना, अगर अंतिम में वृंदावन में शरीर छूट जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। पर आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे करोड़ों लोग मिलकर के आपकी खिलाफत करें, आपको वृंदावन नहीं छोड़ना। सोढ़वा पाद प्रहारानपि च शतम शतम धिक्कृतीनां च कोटिः। सैकड़ों लाते मारी जाए और वृंदावन से भगाया जाए तो भी हाथ जोड़ करके हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। मार लो हमें, गाली दे लो हमें, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सोढ़वा पाद प्रहारानि, लात मारना, पाद प्रहारानि, शतम शतम, सैकड़ों बार, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में हमारा शरीर छूट जाएगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। शरीर तो लाखों बार छोड़ चुके हैं, कोई पहली बार छोड़ना है? जब से सृष्टि हुई सुअर कुत्ता गधा देवता मनुष्य भूत प्रेत क्या क्या बनते रहे, शरीर ही तो छोड़ा है। अब इस बार शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम में किसी से संबंध न रखते हुए, केवल भगवान के लिए। अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए, और अखंड वृंदावन वास। क्षुत सीतादि बाधा शतमपि सततम धैर्यमालंबः सोढ़वा। चाहे मुझे भूखे मरना पड़े वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये बात आप समझ लो, राधा रानी इतनी कृपालु है कि कभी किसी को भूखे रहने नहीं देती। वृंदावन में आप निश्चित समझ लो कोई भूखा नहीं मर सकता। लेकिन कह रहे हिम्मत रखो, छुट भूख से व्याकुल, शीतादि सर्दी गर्मी बरसात अगर ये पीड़ा पहुंचावे तो भी मैं इनको सहूंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। धैर्यमालंब सोढ़वा, धैर्य का अवलंबन लेकर के, धीरज धर करके भूख प्यास सहूंगा। यहाँ के लोग गाली दे तो गाली सहूंगा, 100 लात मारे तो 100 लात सहूंगा। और मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा
राधिका कृष्ण नामनो। बस अपनी जिह्वा से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा वल्लभ ऐसा उच्चारण करूंगा और रोऊंगा कि प्रभु पूरा जीवन हो गया आपसे विमुख जीवन व्यतीत करते हुए, कभी प्रेम से आपका नाम नहीं जप किया, फिर भी आप हम पर इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमारा अंतिम समय भगवान के परम धाम में छूटने का संयोग बन रहा है। बड़े कृपालु भगवान, बड़ी कृपा आपकी। ऐसा सोच करके मैं रोऊंगा एकांत में बैठकर कि मैंने तो आपके लिए कोई भजन साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन हे अहेतुकी कृपालु भगवान, आपने हमें वृंदावन धाम का वास दिया। ऐसा सोच करके और मुख से नाम जपते राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शोकाश्रु, शोक से आंसू बहाऊंगा कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान का भजन नहीं किया। अब भगवान ने मुझे अवसर दिया है तो भजन छोड़ूंगा नहीं। उद्गायन कर ही वृंदावन मति विकलो अकिंचना संचरामी। अत्यंत करुण ध्वनि से ऊंचे स्वर से पुकारूंगा राधा राधा राधा, और व्याकुल होकर के वृंदावन की भूमि में लौटूंगा, रज में लौटूंगा। आहा, कितना सौभाग्य, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। खूब रजरानी में लौटूंगा, राधा राधा उच्चारण करूंगा। परिवार की मोह ममता के बंधनों को तोड़कर ये नियम ले लूंगा कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा। जितनी श्वासें हैं मरूंगा तो वृंदावन में ही मरूंगा, चाहे कोई काट डाले तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। अद्य शोभायास्यतीदं कुदेहं सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेपि तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। आज मरो या कल मरोगे तो है ही, फिर सुबह सुबह मरने की बातें हो गई। लोग परेशान हो जाते हैं कि मरने की बातें क्यों करते हैं। अगर मरने की बात अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो तुमसे पाप नहीं बनेगा, मरने की बात हो तो भजन बनेगा। हमें हर समय हमारी किडनी संकेत करती रहती है, होश में हम हैं, ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार। राधा 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 राधा, एक श्वास खाली न जाए भैया, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। इसलिए अद्य सो वायास्तिदीयम कुदेहम, ये गंदा देह मलमूत्र बनाने वाली मशीन है ये शरीर, इससे प्यार मत करो। ये आज मरे या कल मरे, मरना इसको पक्का है। भोगायांति तत्र स्थितेपि, शरीर रहते हुए तुमने इतने भोग भोग लिए, कुछ तुम्हारे पास है नहीं, तो जब मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसा कमा लो कि तुम्हारे साथ चला जाए, वो है राधा नाम। जितना राधा राधा जपोगे तो राधा नाम की महिमा है कि प्रभु आपके पीछे के पाप सब नष्ट कर देंगे, आगे पाप लिखेंगे नहीं और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमा स्पृशत उदास्यकमनसाम। जो राधा राधा नाम जप करता है भगवान श्री कृष्ण अनुल्लिख्यानंतान, उसके अनंत अपराध नहीं लिखते, और कोई भी अपराध पीछे जो बने उनको भस्म कर देते हैं और उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिह्वा से राधा नाम, और ये निश्चय करो आज मरना है या शाम के मर जाए या कल मर जाए, मरना तो पक्का है। तो मरने के पहले भगवान का इतना भजन कर लें कि हमारी अंतिम श्वास में राधा नाम निकले। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। इसलिए नित्य आनंद प्रदान करने वाली प्रिया प्रीतम की रास भूमि श्री वृंदावन को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। प्राण तजो बनना तजो कहो लाख को बात, चाहे हमें लाख समझाओ बातें अब हमारी समझ में नहीं आएगी। एक ही बात समझ में आएगी कि मैं वृंदावन में पड़ा रहूंगा। भजन बने ना बने, हमसे कोई भी साधना बने ना बने, हमको दुख मिले या सुख मिले, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जिसने ऐसा नियम ले लिया वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। वृंदावन भगवान की कृपा है। मानो हम वृंदावन में वास कर रहे हैं तो भगवान की असीम कृपा में वास कर रहे हैं। पूरा संसार केवल मरा जा रहा है इस बात के लिए, रोटी कपड़ा व्यवस्था।
तो उन्हीं का बल लेकर के वृंदावन वास किया जाता है। रुपया पैसा का बल यहां काम नहीं करता। यहां जिसने ये ठान लिया मेरे बल श्री वृंदावन रानी, तो बस ये समझो कुबेर का खजाना खुल गया। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन है वो हमारी श्री महारानी राधा रानी है। और जो राधा रानी की शरण में है उसको कौन सा दुख छू सकता है। मस्त रहो मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकाली। ना परिवार से संबंध रखो, न संसार से संबंध रखो, बस इतनी तुम बहादुरी कर लो, शेष काम श्री राधा रानी कर देंगी। आपके सारे शोक दुख मिटाकर मंगलमय आपकी परम गति बन जाएगी। परम गति दुनिया में सबसे कठिन काम है भजन करके भगवान की प्राप्ति करना। सबसे कठिन काम है मन को प्रभु में लगाना। नहीं लगता तो भाग जाओ वृंदावन आ जाओ, यहां पड़े रहने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भजन के जैसे 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। नाम जप नहीं चल रहा, रूप ध्यान नहीं चल रहा, लीला चिंतन नहीं चल रहा, तो धाम में तो पड़े हो भगवान के। केवल पड़े रहने से भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन रहे सोए और देश के बसती अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। पड़ा पड़ा वृंदावन में सो रहा है, उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी महात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम के आश्रित है, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी।